हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि जब आप टीच करते हैं या पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे अपनी टीचिंग आप कैसा पढ़ा रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट बैक कैसे किया जाए। सो वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है बेसिकली। ठीक है, तो आप रिफ्लेक्ट बैक जो है लिख के भी कर सकते हैं, जर्नल राइटिंग बोल देते हैं हम जिसको। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके रिफ्लेक्ट बैक करने के हो सकते हैं जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में यूज किए जाते हैं। ओके, सो उसी रिफ्लेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड एक मॉडल जो है वो ज़ाइकनर एंड लिस्टन ने दिया, जो हमें आज पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, एनआईओएस के मटेरियल में भी मेंशन है। सो आपको कुछ नई चीज जरूर सीखने को मिलेगी आज इसमें। और नेट के बच्चे हों चाहे कोई भी स्टूडेंट हो जो एजुकेशन से कहीं ना कहीं या पेडागोजी से, टीचिंग से रिलेटेड है, उन सब के लिए ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर मैं अलग अलग नाम लेना शुरू करूं, DSSS KVS में तो चलो पर्टिकुलर सिलेबस होता है, बट टीचिंग में इंपॉर्टेंट है ये। उसके साथ साथ जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, ओके, थोड़े से एडवांस लेवल की बात आज हम करेंगे ज़ाइकनर एंड लिस्टन के मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। चलिए जी शुरू करते हैं। तो जो ज़ाइकनर और लिस्टन है, एक तो ये प्रोनाउंसिएशन, जिस तरीके से आपको स्पेलिंग ध्यान रहे, आपको ये मॉडल ध्यान रहे, वैसे जो है आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैंने जो प्रोनाउंसिएशन स्पेसिफिकली ज़ाइकनर की जो चेक की गूगल पे, वो ज़ाइकनर इस तरीके से बोल रहे हैं। तो ज़ाइकनर एंड लिस्टन का मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। सो इसमें इन्होंने 5 की फीचर्स की बात की कि अगर एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है, यानी मान लो मैं पढ़ा रही हूं या मैं प्रैक्टिस में हूं या टीच कर रही हूं, सो मैं कैसे जो है रिफ्लेक्ट बैक करूं अपनी टीचिंग के ऊपर। तो मैं एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हूं या नहीं हूं, वो बताने के लिए इन्होंने 5 की फीचर्स बताए कि कौन सा टीचर जो है, मतलब जिस टीचर की हम बात कर रहे हैं कि कोई टीचर एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होगा नहीं होगा, कब होगा। तो वो 5 की फीचर्स बताए हैं एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के। कौन कौन से हैं? दीज आर एग्जामिन्स, फ्रेम्स एंड अटेम्प्ट्स टू सोल्व द डिलेमास ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिस। यानी जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे जो जो सिचुएशंस आती हैं, जो जो डिलेमा निकल के आते हैं, सो उन सबको एग्जामिन करना, उसको सोल्व करने के लिए अटेम्प्ट करके देखना, सो वो सारी चीजें करना। बेसिकली आप थोड़े से एंथुसियास्टिक और चीजें करके देखना चाहें कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है। ओके, इज अवेयर ऑफ द क्वेश्चंस, assumptions एंड वैल्यूज he or she brings to the teaching। यानी टीचिंग में आप किस तरीके के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, किस तरीके के assumptions या क्या वैल्यूज लेके आ रहे हैं, वो जो है आप उसके प्रति अवेयर होने चाहिए। बेसिकली आप अपने आप के बारे में अवेयर हो। इज अटेंटिव टू द इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच शी और ही टीचर्स। यानी आप अटेंटिव हो, जो मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं, क्या कल्चर है आपके आसपास का, उन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज हो। जैसे मान लो कोई KBS में पढ़ाता है, या मान लो कोई DPS स्कूल्स में पढ़ाता है, जो DPS या स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं, संस्था बेसिकली। सो इनके कई संस्थाओं के अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है। ठीक है, जैसे मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है पर्सनली जाके, बट मैंने सुना है कि DPS स्कूल या जो DPS नहीं सॉरी DAV, जो DAV स्कूल्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो है वो करवाया जाता है, हवन वगैरह करवाया जाता है, तो उसको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि कल्चर, सो वो कल्चर पे मेजर फोकस है कि किस तरीके के कल्चरल एस्पेक्ट में आप हैं, क्या इंस्टीट्यूशन के और कॉन्टेक्स्ट क्या है आसपास का, चीजों का, एनवायरमेंट का। तो वो जो आप पढ़ा रहे हैं आपको वो पता होना चाहिए, जिस एनवायरमेंट में आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप अटेंटिव हो। टेक्स पार्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट में पार्ट लें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, कि आप कैसे अपने आप को जो है प्रोफेशनली डेवलप्ड रखेंगे, अपडेटेड रखेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। तो ये 5 की फीचर्स बताए हैं जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के, टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, जिसमें आप जो है क्लासरूम प्रैक्टिस में जो जो चीजें हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स डिलेमास आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एग्जामिन करेंगे। देन आप अवेयर होंगे क्वेश्चंस या assumptions या वैल्यूज जो आप टीचिंग में लेके आ रहे हैं उसके बारे में अटेंटिव होंगे, इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में करिकुलम डेवलपमेंट में पार्ट लेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। ओके, देन फर्दर बात आती है, इन्होंने
फर्दर और एग्जामिन किया चीजों को, टीचिंग ट्रेडिशन को, यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग ट्रेडिशंस को इन्होंने मेन फीचर्स उनके पढ़े, एग्जामिन किए और हाईलाइट किया उनको। तो ये 5 ट्रेडिशंस की बात करते हैं, जैसे 5 की फीचर्स की बात की इन्होंने, ऐसे ही 5 ट्रेडिशंस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो गाइड करेंगे, दैट हैव गाइडेड रिफॉर्म एफर्ट्स इन टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन वर आइडेंटिफाइड। तो जो भी हम रिफॉर्म्स लेके आते हैं टीचिंग में या टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, सो उस टाइम पे ये काफी इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो निभाते हैं। देन कौन कौन से हैं ये 5 ट्रेडिशन? एकेडमिक ट्रेडिशन, सोशल एफिशिएंसी ट्रेडिशन, डेवलपमेंटलिस्ट ट्रेडिशन, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट एंड जेनेरिक ट्रेडिशन। सो ये 5 ट्रेडिशन है। सो आप इसका एक तो नाम याद रख सकते हैं कि ज़ाइग्नर और ये जो लिस्टन है इनका किससे रिलेटेड है? मॉडल रिफ्लेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड है। एक बात जो याद रखने की है। दूसरी बात याद रखने की कि 5 ट्रेडिशंस जो इन्होंने दिए हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड, इन 5 के नाम आपको पता होने चाहिए। जो नाम में है वैसा सा ही फिर उसका मतलब है। ओके इन्होंने क्या स्टेट किया, इन्होंने क्या बोला कि जो जेनेरिक ट्रेडिशन है ना उसको छोड़ के बाकी जितने भी ट्रेडिशन है, सो हर एक ट्रेडिशन कुछ एक पर्टिकुलर चीज जो है टीचर की थिंकिंग के बारे में एम्फेसिस जो है उसके ऊपर एम्फेसिस डालता है। ठीक है, यानी कि हर एक ट्रेडिशन जब हम पढ़ेंगे, एकेडमिक ट्रेडिशन, सोशल एफिशिएंसी ट्रेडिशन, सो हर एक ट्रेडिशन टीचर की थिंकिंग के बारे में कुछ ना कुछ हमें जरूर बताएगा। ये चीज, और किसके? एक्सेप्ट जेनरिक। ओके तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इनके ये जो ट्रेडिशंस है इनका मतलब देख लेते हैं। तो मतलब नाम जैसा ही है, जैसे एकेडमिक ट्रेडिशन। सो एकेडमिक ट्रेडिशन फोकस करता है कि वो कोर्स के कंटेंट पे या कैसे पढ़ाया जा रहा है, चीजों को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है उसको रिफ्लेक्ट करे। बेसिकली मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, या जैसे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं ना मैम आपका टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आता है, मतलब वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, उनको समझ आती है वो चीज जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। राइट, सो जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो कोर्स का कंटेंट है, चाहे मेथोडोलॉजी है, पढ़ाने का तरीका है, कोई भी चीज है जो कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करे, बढ़िया बनाए, अच्छे उनको समझ आए बेसिकली ना। सो वो एकेडमिक ट्रेडिशन होगा जो कि इन चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। ओके देन है सोशल एफिशिएंसी ट्रेडिशन। ये रेफर करेगा यूजिंग मेथोडोलॉजी रूटेड इन साइंटिफिक रिसर्च, वो बेसिस है किसका? इंस्ट्रक्शन का, एंड द स्टैंडर्ड बाय विच टीचर्स रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क। तो सोशल एफिशिएंसी के ऊपर मतलब कितने एफिशिएंट हैं आप, किस तरीके से आप मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उसमें साइंटिफिक रिसर्च कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, या आप ऐसे ही रैंडम कुछ भी पढ़ा रहे हैं। राइट, सो वो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो उसमें आपके जो कंटेंट है मेथोडोलॉजी उसमें रूटेड है या नहीं है, तो वो एफिशिएंट कितनी है वो चीज जो आप करवा रही हैं। सो वो सोशल एफिशिएंसी ट्रेडिशन जो है वो हमें शो करेगा। डेवलपमेंटलिस्ट ट्रेडिशन ये एम्फेसाइज करता है किसी के अप्रोच के बारे में, बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड और वो अप्रोच? स्टूडेंट का बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, उनकी सोच, डेवलपमेंट और उनका एकेडमिक लेवल। सो ये चीजों को जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं किसी, मतलब मैं कैसे पढ़ा रही हूं, मेरा जो अप्रोच है बेसिकली, सो जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक किया जाए कि किस तरीके से स्टूडेंट के बैकग्राउंड से रिलेटेड या उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड कैसे चीजों को करवाया जा रहा है, तो जब किसी के अप्रोच के ऊपर हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो वो डेवलपमेंटलिस्ट ट्रेडिशन हो जाएगा। देन है सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट ट्रेडिशन जो कि स्ट्रेस करता है किस पे? ऑब्वियसली सोशल पे ना। तो सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो आपके स्कूल का है या क्लासरूम में जो असेसमेंट का है, तो उन सब चीजों के ऊपर जब ये फोकस करते हैं तो वो सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट ट्रेडिशन जो है वो बोला जाएगा। इसमें टीचर को जो है वो अवेयर होना होता है कल्चरल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस के बारे में जो उनके काम के दौरान प्रेजेंट हैं, या बच्चे जहां रहते हैं, मतलब बच्चों के घरों में जो एनवायरमेंट है उसके बेसिस पे जो वो सीख रहे हैं। सो वो सारी चीजें टीचर को अवेयर, उन सारी चीजों के बारे में टीचर को अवेयर जो है वो होना पड़ेगा, और उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट ट्रेडिशन में। देन आता है 5th जेनेरिक ट्रेडिशन जो कि रिप्रेजेंट करता है जनरल रिफ्लेक्टिंग टीचर्स क्या करते हैं, यानी व्हाट द जनरल रिफ्लेक्टिंग टीचर्स, जो रिफ्लेक्टिंग टीचर्स मतलब जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अपनी टीचिंग पे। सो रिफ्लेक्टिंग टीचर्स डू इन देयर वर्क विदाउट अटेंशन टू द क्वालिटी एंड सब्सटेंस ऑफ दैट थिंकिंग। तो किसी और चीज, मतलब इन जनरल क्या करते हैं, आपकी हैबिट्स में क्या है चीजें, तो वो जनरल रिफ्लेक्टिंग टीचर्स जो है इन जनरल क्या करते हैं, वो उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? जेनेरिक ट्रेडिशन रिप्रेजेंट करेगा। देन उन्होंने और भी एम्फेसाइज किया है कुछ एक चीजों पे कि मान लो इफ अ टीचर डिडंट
क्वेश्चन द गोल्स, वैल्यूज, अजम्पशंस। तो उन चीजों के बारे में अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आप एंगेज्ड नहीं है। मतलब वही है ना, आपको अवेयर होना पड़ेगा अपने गोल्स के बारे में, क्या वैल्यूज आप लेके आ रहे हैं टीचिंग में, क्या अजम्पशंस हैं, कैसा आप काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मतलब या फिर डिड नॉट एग्जामिन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे टॉट, किस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप अवेयर नहीं है इन चीजों के बारे में, आप क्वेश्चन नहीं करते गोल्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में खुद से कि भाई क्या पढ़ा रही हूं मैं, या क्या गोल है मेरा, क्या मुझे कितना काम करवाना है, सो वो सारी चीजों के बारे में अगर क्वेश्चन नहीं करता तो वो टीचर जो है वो अच्छी रिफ्लेक्टिव टीचिंग में एंगेज्ड नहीं माना जाता। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंटेल्ड क्रिटिकल क्वेश्चंस, किसके बारे में, चाहे वो एंड हो, मीन हो या कॉन्टेक्स्ट हो टीचिंग का। मतलब आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, एंड क्या है, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसका एंड क्या है, ठीक है, तरीके क्या है आपके, कॉन्टेक्स्ट क्या है आपकी टीचिंग का। सो वो सारी चीजें जब इनके बारे में आप क्वेश्चन करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहलाती है, ठीक है। अच्छी रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होगी उसमें डेमोक्रेटिक सेंस जो है वो होनी बहुत जरूरी है। सो टीचर मस्ट बी कमिटेड टू द टीचिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू द सेम हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो सभी को अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ हमें पढ़ाना है। टीचर जो है वो डेमोक्रेटिक और सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऑटोक्रेटिक हो, अपनी अपनी बात सुना के चला जाए। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए स्पेसिफिकली जब, क्योंकि आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन का भी मोड है ना। तो जैसे यूट्यूब है, अब इसमें मैं अगर लाइव क्लास ले रही हूँ तो अलग बात है, अदरवाइज डेमोक्रेटिक का पॉइंट नहीं बनता ना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो आप लोगों तक पहुंचानी है, राइट। सो डेमोक्रेटिक होना चाहिए स्पेसिफिकली जब हम फेस टू फेस टीचिंग की बात करते हैं, एंड सेल्फ क्रिटिकल जो है वो टीचर होना चाहिए। ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड सारे के सारे व्यूज किसने दिए, ज़ाइग्नर एंड लिस्टन ने दिए। नाम याद रखेंगे आप, बाकी चीजें तो सारी इन जनरल है, बस इन्होंने जो स्टैटिक पार्ट है, जो याद करने वाला पार्ट है, वो है वो 5 ट्रेडिशंस, उनके नाम याद रख लीजिएगा, बाकी आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज उनके अंदर रिफ्लेक्ट बैक करनी है, ठीक है जी। सो ये हो गया ज़ाइग्नर और लिस्टन का मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।